अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान आम इंतखाबात के बाद भी लफ्जी जंग जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कत्ल की धमकियां देने के इल्ज़ाम लगा रही है। और राना सनाउल्लाह पर यह इल्ज़ाम उन बयानात की बुनियाद पर लगाए जा रहे हैं जो राना सनाउल्लाह ने अपने पिछले 2 इंटरव्यूज़ में दिए हैं। अपने हालिया 2 इंटरव्यूज़ में राना सनाउल्लाह ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्की मसाइल की जड़ करार देते हुए कहा कि जब तक बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है मसला ख़त्म नहीं हो सकता। इमरान खान का वजूद वही सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम है। मुल्क ज़्यादा देर इमरान खान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगले 6 माह या 1 साल में इधर या उधर का हो जाएगा। राना सनाउल्लाह बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह खान के इन बयानात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा इन बयानात को इमरान खान के कत्ल का मुतालबा करार दे रहे हैं और साबिक वजीर दाखिला के खिलाफ इन बयानात पर मुकदमा दर्ज करने की बातें की जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल अपने बयान में रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि राना सनाउल्लाह ने बतौर वजीर दाखिला नवंबर 2022 को इमरान खान पर कातलाना हमला करवाया। फिर पीडीएम की हुकूमत में 15 मार्च और 18 मार्च को इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश हुई और अब एक बार फिर राना सनाउल्लाह खुलेआम इमरान खान को कत्ल करने की बातें कर रहे हैं। इमरान खान जैसे लीडर के हवाले से साबिक वजीर दाखिला का इस किस्म का संगीन धमकी पर मबनी बयान इंतहाई शर्मनाक और तशवीशनाक है। इसी हवाले से पार्टी के सीनियर रहनुमा हमाद अजहर ने एक्स पर लिखा कि राना सनाउल्लाह पिछले 2 साल से अवाम को धमकियां देने में लगा रहा, लेकिन अवाम ने उनकी सियासत को ही दफन कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के रुकन नईम हैदर पंचोता ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी को राना सनाउल्लाह के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की दरख्वास्त की है। राना सनाउल्लाह इमरान खान का वजूद खत्म करने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून लीग की सियासत दफन करने का दावा कर रही है। इसके अलावा दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अहम अफसरान की तैनाती को लेकर हुकूमत में इख्तलाफात की खबरें भी सामने आ रही हैं। हुकूमत की साख पर सवालात उठ रहे हैं कि ये हुकूमत अपने फैसले करने में कितनी बाइख्तियार है, क्योंकि नून लीग की वफाकी हुकूमत में 2 अहम तरीन वजारतें यानी कि वजारत दाखिला और वजारत ख़जाना नून लीग के पास नहीं है, जबकि हुकूमत की मुद्दत को लेकर भी सवालात उठ रहे हैं। और साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कल खुद ही एतराफ़ किया कि ये हुकूमत 5 साल भी चल सकती है और अगले 2 साल में कबल अज़ वक्त इंतखाबात के जरिए ख़त्म भी हो सकती है। राना सनाउल्लाह के मुतनाज़ा बयानात हुकूमत की साख और नून लीग की सियासत पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है खुद राना साहब ने। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुसलसल पिछले 2 इंटरव्यूज़ में आप ये बात कर रहे हैं कि जब तक बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान रहेंगे तब तक मुल्क में कियोस रहेगा, प्रॉब्लम रहेगी। उनका वजूद ही असल में प्रॉब्लम है, वजूद ख़त्म होगा तो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि आप उनके कत्ल का मुतालबा कर रहे हैं, आप खुलेआम ये बातें कर रहे हैं कि उनका वजूद नहीं रहना चाहिए। किस वजूद की बात कर रहे हैं राना साहब, सियासी वजूद की या उनकी ज़िंदगी के हवाले से बात कर रहे हैं आप? नहीं, देखें, हमारा जो नाता या तल्लक इमरान खान साहब से या PTI से है वो सियासत का तल्लक है। इसमें कत्ल कहाँ से आ गया? मामला ये है कि अगर आज बानी PTI जो है वो सियासत से अलहदा हो जाए या वो अपनी उस मखसूस सियासी सोच को जिसके तहत वो ये कहता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जिसके तहत वो ये कहता है कि सारे चोर और डाकू हैं, जिसके तहत वो तमाम सियासी जमातों से या सियासतदानों से बात करने का, बैठने का, गुफ्तगू करने का कायल नहीं है, अगर ये वो अपनी सोच बदल दे तो ये मामला जो है वो उसी वक्त उसी दिन जो है वो ख़त्म हो जाता है। मामला ये है कि वो हमारे सियासी वजूद को तस्लीम नहीं करता, तो फिर हम उसके सियासी वजूद को क्यों तस्लीम करेंगे? वो हमारा सियासी वजूद ख़त्म करना चाहता है और ये कहता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तो फिर भाई हम उसके सियासी वजूद को जो है वो किस तरह तस्लीम करें या किस तरह उसकी तकवीयत का जो है वो राग अलापेंगे? अगर बड़ी सीधी बात है, वो हमें सियासी तौर पे जो ख़त्म करना चाहता है, मुझे इसमें कोई जो है वो गलत फहमी नहीं है कि मैं कहूँ कि जी वो हमें कत्ल करना चाहता है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो हमें सियासी तौर पे हमारे वजूद को तस्लीम करने से इनकारी है, किसी और के वजूद को तस्लीम करने से इनकारी है। लिहाजा हम भी उसके वजूद को, सियासी वजूद को तस्लीम करने से या ये समझते हुए कि इसका सियासी वजूद जो है इस मुल्क की सियासत में जो है वो इसी तरह फितना और अफरा तफरी का बायस रहेगा,
इसको हम जो है वो बिल्कुल तस्लीम करते हैं और हम समझते हैं लेकिन राणा कि साहब, इसकी मैं या वही तो कह रहा हूं कि सोच अगर तब्दील होनी अगर आप चाहिए या इसका सियासी वजूद ख़त्म होना चाहिए। अगर आप सियासी वजूदी की बात कर रहे थे तो आप इसको प्रॉपर्ली क्लैरिफाई कर देते ना प्रोग्राम में। एक प्रोग्राम किया, उसके बाद पीटीआई ने इस पर शोर मचाया, फिर आपने कल दोबारा कहा वजूद खत्म होना चाहिए, फिर उन्होंने कहा कत्ल के हवाले से बात कर रहे हैं। तो इतनी क्लैरिटी थी कि सियासी वजूद की, तो क्लैरिफाई उसी वक्त कर देते, ये तनाजा ना खड़ा होता कि वो कह रहे हैं कि देखिए कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये क्लैरिटी जो है ये आज से कोई 8 माह पहले भी की थी, ठीक है, एक आज साल से पहले आपने ये बात कोई की थी। 6 माह पहले भी की थी। ये वो बात जो है, ये बात जो है वो खुद दानिस्ता तौर पे जो है वो करते हैं। और मामला ये है कि पीटीआई की जो सियासत है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की सोच के उसका महवर है, और वो सोच यही है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, और वो किसी को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। इस वक्त जो मुल्क जिस भंवर में फंसा हुआ है, जिस सियासी अदम इस्तेहकाम में फंसा हुआ, उसकी बुनियाद ही ये है। ये बुनियाद आज ख़त्म हो जाए, और सुन लें और सुन लें, अगर ये बुनियाद ना होती तो शायद, मैं कोई यकीन से नहीं, शायद इस वक्त हुकूमत जो है, कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई की होती। अच्छा, ये भी मैं आपको बात बता रहा हूं। हाँ, यानी पीपल्स पार्टी और पीटीआई की हुकूमत होती। एक से मेरा इन्फ्रेंस ये है कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ कोलिशन बनाने से पहले पीटीआई के साथ बात करने और पीटीआई के साथ कोलिशन गवर्नमेंट बनाने में इंटरेस्टेड थी। और अगर ऐसा वो करते तो हम कोई इतनी रुकावट भी ना बनते, और हम कहते कि ठीक है आप बना लें। मेरे प्रेसिडेंट मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा भी था कि जी ठीक है आप बात करें, आप अगर आपकी अक्सरियत, आपका नंबर पूरा होता है तो आप बना लेंगे। राणा साहब, ये बात तो लेकिन बाद में उन्होंने आई थी ना, कहा कि लेकिन मैं 9 तो फरवरी को इलेक्शंस के जब नताइज मुकम्मल नहीं हुए थे, मेरे ख्याल से 60 या 70 सीटों के नताइज आए थे, तो उस वक्त तो नवाज शरीफ साहब ने आए और विक्ट्री स्पीच दी उन्होंने, और सबको दावत दी कि आए चले मिलकर हुकूमत बनाते हैं। नहीं देखें, मियां नवाज शरीफ साहब PMLN के सरबराह हैं, वो सियासतदान हैं, तो आपको इल्म में है कि जब हमें ये मालूम हो गया कि स्प्लिट मैंडेट है, तो फिर हमने कोई हथियार तो नहीं फेंकने थे ना। हमने जो है वो अपने आप को रेलेवेंट रखना था, लेकिन अगर नंबर दूसरी तरफ पूरा हो जाता वो बना लेते। और अगर वो पीपल्स पार्टी से बात करने पे आमादा हो जाते, तो मैं ये भी आपको कह दूं, ये मेरी एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे असेसमेंट है कि इनके मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो जाने थे। अच्छा। और उन्होंने हमारे साथ जो है वो बात नहीं करनी थी। अच्छा, और फिर हुकूमत बनती पीपल्स पार्टी और पीटीआई की, लेकिन पीटीआई ने तो रद्द कर दिया था कि हम बात ही नहीं करेंगे। लेकिन शहजाद जिसका नाम इमरान खान या बानी पीटीआई है, वो तो किसी दूसरे का वजूद तस्लीम करने को तैयार नहीं। अच्छा राणा साहब, अब मैं आपका बयान पढ़ रहा था पिछले ठीक एक साल पहले 2023 मार्च में भी आपने ये कहा था कि दोनों में से एक रह सकता है, या उनका वजूद बाकी रहेगा या सियासी तौर पे हमारा वजूद बाकी रहेगा। लेकिन उस एक साल में सियासी वजूद, लेकिन उसमें आपने देखा ना, इमरान खान के ऊपर केसेस भी बने, वो जेल भी चले गए, बल्ला भी छीन लिया गया, इलेक्शन उस हाल में हुए, लेकिन फिर भी आप आज यही कह रहे हैं कि उनका वजूद नहीं बाकी रहना चाहिए। अब वो जेल में बैठे हुए हैं, तो फिर क्या इस तरह की प्रॉब्लम अभी भी आप फेस करें कि आप कह रहे हैं कि उनके एग्जिस्टेंस से ये मामला चलते रहेंगे? और ये खुशफहमी क्यों है आपको कि वो सियासत छोड़ देंगे तो उनका वजूद खत्म हो जाएगा? वो क्यों सियासत छोड़ेंगे? देखें बात ये है कि अगर आप पूरे मुल्क का एनालिसिस करना चाहें तो वो भी हो सकता है, या मैं आपको एक हल्के का एनालिसिस, अपने हल्के का एनालिसिस बता देता हूँ। मेरे हल्के में तकरीबन जो है वो 2.5 लाख वोट कास्ट हुआ है। अगर 9,662 वोट उस तरफ से मेरी तरफ कास्ट हो जाते तो रिजल्ट जो है वो मुख्तलिफ होता। मामला ये है कि ये कोई ऐसी इतनी कोई मायूस कुन बात नहीं है कि जी ये हो गया तो वो हो गया। मामला ये है कि लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों ने वोट अपोजिशन को भी दिए हैं या पीटीआई मुखालफ दिए हैं। अपोजिशन से मुराद कोलिशन गवर्नमेंट आप ले लें, कोलिशन गवर्नमेंट को दिए हैं, और इसी तरह से लाखों या करोड़ों की तादाद में पीटीआई को भी वोट दिए। तो मामला ये है कि अगर दोनों कुव्वतें जो हैं वो इस बात के दरपे रहें कि एक ने दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं करना, बात ही नहीं करनी, और जो है वो इस बात पे जोर लगाना है कि उसको ख़त्म कर दिया जाए, तो फिर ये तबाही है। फिर ये मुल्क जो है
ये 14 से लेके 24 10 साल हो गए हैं। मेरा ख्याल है और 10 महीने इस बात का मुतहम्मल नहीं हो सकता। ये अच्छा, मेरी लेकिन पॉलिटिकल एक वर्कर होने के तौर पे ये असेसमेंट है। इसका फैसला अब होना होगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप कहते हैं कि इनका वजूद खत्म होना चाहिए, सियासी वजूद खत्म होना चाहिए, वो कैसे होगा? आप कह रहे हैं कि वो सियासत से अलग हो जाए। कोई सियासतदान सियासत से क्यों अलग होगा? वो तो अलग होते हुए नहीं नजर आ रहे। आप कह रहे हैं अपनी सोच तब्दील कर लें। अब उनकी ऐसी जो सियासत है उसी वजह से उनको इलेक्शन में फायदा भी हो रहा है, वो सियासत क्यों चेंज करेंगे? तो फिर इसके अलावा कैसे वजूद खत्म होगा इमरान खान का? उन्होंने तो यही रहना है। अगर वो आप कहते हैं कि बाहर चले जाएं नवाज शरीफ की तरह, तो बाहर जाके वो रोज बयानात दे रहे होंगे, तो सियासी वजूद तो खत्म नहीं होता इस तरीके से ना राणा साहब। देखें, अब इस बात का आपने ये बात की है कि जी वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। बात ये है कि फिर कुछ ना कुछ तो होगा ना। अब पाकिस्तान तो फिर या तो फिर ये है कि आप ये समझें, अब पाकिस्तान जिस मुआशी दलदल में फंसा हुआ है और उसकी बुनियादी वजह ये सियासी अदम इस्तेहकाम है, तो अगर ये सियासी अदम इस्तेहकाम कंटिन्यू रहता है तो फिर इसका नतीजा जो है वो मैं अपनी ज़ुबान से वो लफ्ज़ जो है वो अदा नहीं करना चाहता। लेकिन मामला ये है कि इस बारे में जो है वो सभी अपनी अपनी स्ट्रेटजी, हर कोई सोच रहा है। वो भी सोच रहे होंगे, जेल में बैठ के भी सोच रहे होंगे, बाहर भी सोच रहे होंगे। हम भी उसके ऊपर जो है वो पूरी जो है वो गौर व फिक्र जो है वो कर रहे हैं। लेकिन हमारी प्रायोरिटी तो आज भी ये है कि आप सियासी मुखालफ का वजूद तस्लीम करें और साथ चलें। लेकिन अगर ये सोच दूसरी तरफ नहीं आती तो उसके बाद आप मुझे बताएं। मैंने तो अपने हलके में जब ये देखा कि इतने हज़ार वोट जो है वो मेरे मुखालफ ज़्यादा पड़े हैं, तो मैंने तो फौरी तौर पे तस्लीम किया। मैंने कहा कि ठीक है। लेकिन राणा साहब, जब आप कहते हैं कि तस्लीम करता हूं, आप खुद कह रहे हैं कि हम तो इस सोच के मालिक हैं। जब सियासत वो छोड़ेंगे नहीं तो वजूद कैसे खत्म होगा? आप कह रहे हैं कुछ ना कुछ हो सकता है। अब देखिए, जो कुछ होता है वो सियासी लीडर्स के साथ होता रहा है ना यहाँ पे, कि कोई जिला वतन हो गया, किसी के ऊपर केसेस बना दिए, किसी को जेल में डाल दिया। ऐसे सियासत नहीं खत्म होती है। तो फिर आपको क्या नजर आ रहा है कि फिर कुछ ना कुछ तो होगा अगले 8-10 माह में? अगर वो खुद नहीं सियासत छोड़ते तो फिर क्या होगा ऐसा? नहीं, देखें, इसमें सभी कुछ हो सकता है। आप ये कह रहे हैं कि सोच तब्दील नहीं करेंगे, हो सकती है। आप ये कह रहे हैं कि वो छोड़ के नहीं जाएंगे, जा सकते हैं। आप ये कहते हैं कि सियासी तौर पे वो जो है वो चलो ख़त्म का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल में करता, लेकिन मामला ये है कि मार्जिनलाइज तो बंदा एक अपनी सोच की वजह से हो जाता है ना। यहाँ पे मैंने देखा है कि बड़े बड़े लोग पॉपुलर हुए और फिर अपनी हमाकतों की वजह से, अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से मार्जिनलाइज हो गए। ये भी हो सकता है। उसको भी सियासी वजूद का ख़त्म होना या जो है वो, लेकिन ये तो आप इलेक्शन से पहले भी कह रहे थे कि जिस किस्म के केसेस उनके खिलाफ साबित हो रहे हैं तो वो मार्जिनलाइज हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुए मार्जिनलाइज ना। देखे, नहीं हुए। लेकिन अगर यानी PMLN जो है वो सादा अक्सरियत हासिल कर लेती और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म, तो 2 साल में पाकिस्तान भी इस दलदल से निकल आता और ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना है पाकिस्तान को, ये भी जो है आज मैं जिस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ ये मसला हल हो चुका होता। ये बदकिस्मती है कि ऐसा नहीं हो सका। ये बदकिस्मती जो है ये पाकिस्तान की भी है और हम सब की भी है। अगर ऐसा हो जाता तो पाकिस्तान जो है वो एक कदम आगे बढ़ जाता। बट ऑब्वियसली अवाम की मंशा शायद ये नहीं थी। लेकिन राणा साहब, अब आप खुद ये क्यों कह रहे हैं अपनी हुकूमत के हवाले से? कल आपने इंटरव्यू में जब आपसे पूछा कि आपने कहा ये हुकूमत 5 साल भी चल सकती है, हो सकता है 2-2.5 साल में इलेक्शन हो जाए, ये आपको क्यों महसूस हो रहा है? नहीं, देखिए, कोलिशन गवर्नमेंट है ना। कोलिशन गवर्नमेंट के मसाइल को मैं जानता हूँ, क्योंकि 16 माह जो है वो हमने कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो चलाई है। और ये जो अब बातें तो बहुत हो रही हैं कि जी उन्होंने ये पॉलिसी इख्तियार कर ली, उन्होंने ये बयानिया कर दिया, उन्होंने सोशल मीडिया को फलां कर दिया, ऐसे हो गया। कुछ भी नहीं हुआ। वो 16 माह की जो कोलिशन गवर्नमेंट है, अगर वो ना होती, अगर वो ना करते, तो आज ये बातें ही ना हम कर रहे होते। ये मार्जिनलाइज से भी नीचे जा चुके होते।
तो मामला यह है कि कोलिशन गवर्नमेंट जो है इसके बड़े मसाइल हैं, और यानी अल्लाह करे 16 माह की कि हुकूमत एक मौजूदा गलती थी। कोलिशन गवर्नमेंट को, मेरा ख्याल है कि अगर हम उस आर्गूमेंट को लें कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया है और अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो बर्न किया है, जो कि हम कहते हैं और सही कहते हैं, तो पॉलिटिकल कैपिटल जब बर्न किया तो फिर ये नतीजा तो होना था ना कि हमने जो है वो फिर स्प्लिट मैंडेट पे जाना था। अगर ये हम पॉलिटिकल कैपिटल बर्न ना करते तो मेरा ख्याल है कि हम उस वक्त जो है वो 2/3 मेजॉरिटी में आ जाते, वरना सिंपल मेजॉरिटी में तो हर कीमत पे होते। लेकिन अब क्या टेंशन है तो राणा मामला साहब, ये है कि ये आपको सारी रिजर्व चीज़ें सीटें जो भी है मिल गई हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 2/3 मेजॉरिटी है इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट, और आप एक पेज पर हैं, जुडिशरी के साथ आपका कोई इस वक्त लड़ाई नहीं है, तो फिर भी आप कह रहे हैं कि देखिए कोalition गवर्नमेंट के साथ कुछ भी हो सकता है, यानी कि फिर तो एक ही तरीका है कि पीपल्स पार्टी आपको धोखा दे दे, उनके पास भी आईनी ओहदे हैं, अभी अभी आपने सदर मुंतखब करवाया आसिफ अली ज़रदारी साहब को, फिर कहां से आपको ये परेशानी है? देखें, मैं तो अपने लीडर की जो बात है, मैं तो उसके ऊपर बड़े जो है वो बड़ी कमिटमेंट के साथ, बड़ी कमिटमेंट के साथ जो है मैं खड़ा था, और मैं समझता था कि जो है वो इस इलेक्शन में PMLN को सिंपल मेजॉरिटी अवाम देंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम अपने लीडर मियां नवाज शरीफ की क़यादत में 2 साल में मुल्क को इस दलदल से निकालेंगे। देखें, जब वो बात पूरी नहीं हुई तो अब मायूस हो के घर तो बैठा नहीं जा सकता। ठीक है, अब जो भी तरीकाकार बना है वो खतरा बना कहां है। से है? आपको क्या लगता है कि अगर आपकी हुकूमत, अगर आप कहते हैं हो सकता है 2-2.5 साल चले, तो क्यों आपको खतरा कहां से है? नहीं, कोलिशन गवर्नमेंट जो, देखें, पहली बात तो ये है कि जो हमारा एक यानी रिजॉल्व था वो नहीं हो सका, तो ख़तरा तो एक तो वहीं से पैदा हो गया। दूसरी बात ये है कोलिशन गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट को चलाने का मियां शहबाज शरीफ साहब का बहुत तजर्बा है, वो कंप्रोमाइज़ भी करते हैं, वो लोगों को साथ लेके भी चलते हैं, वो कर भी रहे हैं। अब भी जो है वो मियां शहबाज शरीफ की जगह पे कोई और होता तो मेरा ख्याल है कि ये कितने दिन गुजरे हैं अभी, इन दिनों में भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि कोई और होता तो शायद मामला जो है वो थोड़ा तल्ख हो जाता। तो ये कैपेसिटी मियां शहबाज शरीफ में है, लेकिन मामला ये है कि ये फिर चीज़ें जो है वो आहिस्ता जो है वो उस तरफ भी चली जाती हैं कि जिससे फिर जो मतलूबा नतायज हैं, क्योंकि हम इस कोलिशन गवर्नमेंट से चाहते ये हैं कि वो नतायज निकलें और मुल्क इस दलदल से बाहर आए, हम परफॉर्म कर सकें। अगर हम परफॉर्म नहीं कर सकते तो फिर उसका फ़ायदा क्या? सही। और राणा साहब, क्या ये भी मुमकिन है कि अब नवाज शरीफ भी यहाँ पे ना रहे, क्योंकि इतलात आ रही थी कि शायद वो लड़ने चले जाएंगे, तो जैसे आप कह रहे हैं कि मुमकिन है हुकूमत पता नहीं कितना चले, ये भी मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब फिर दोबारा लड़ने चले जाए? नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब वैसे तो खैर लंदन इस वक्त वो कोई उनके ख़िलाफ़ केस नहीं है, कोई उनके ख़िलाफ़ रुकावट नहीं है, वो बिल्कुल आज़ाद शहरी हैं। वो उम्रे पे भी जाएंगे क्योंकि वो जाया करते हैं आखिरी अशरे में रमज़ान मुबारक के मस्जिद नबवी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, वो वहाँ पे भी जाएंगे। अगर वो लंदन में उनका कोई चेकअप है चले जाएंगे, किसी और जगह भी अगर वो जाना चाहें चले जाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल पाकिस्तान में रहेंगे। जो ये तसर दिया जा रहा है ना कि वो शायद पाकिस्तान से जा रहे, वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात, मैं भी उनको पिछले 32 साल से जानता हूँ, 32 साल से। 92 में जो है वो मैंने PMLN ज्वाइन की थी, एक ज़िंदगी का बल्कि आधी ज़िंदगी है, वो हुकूमतों पे मुसल्लत नहीं होंगे वो। अच्छा। और हम में से कोई भी अपनी सूबाई या मरकज़ी हुकूमत पे मुसल्लत नहीं होना चाहता। तो वो तो उस दिन मीटिंग भी कर रहे थे बिल्कुल हुकूमतें पंजाब में, वो तो मीटिंग चेयर कर रहे थे। नहीं, वो मीटिंग बिल्कुल वो मीटिंग चेयर कर रहे थे जी। और ठीक है, कोई गाइडेंस चाहेंगे, कोई मशवरा चाहेंगे, कोई मदद चाहेंगे, वो ज़रूर करेंगे। तो ये पार्टी, पूरी पार्टी करेगी। पार्टी जो है वो मरकज़ी और सूबाई हुकूमत के साथ खड़ी है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत के जो टीम लीडर हैं मियां शहबाज शरीफ साहब और सूबाई हुकूमत की जो टीम लीडर है मरीम नवाज साहबा, पार्टी उनके ऊपर मुसल्लत नहीं होगी, वो परफॉर्म करेंगे। दो अहम वजारतें इस वक्त नून लीग के पास नहीं है। वजारत ख़जाना आपने औरंगजेब साहब को दे दी है, नून लीग से ताल्लुक़ नहीं है उनका। मोहसिन नकवी साहब को वजारत दाखिला दी है, उनको वजारत ख़जाना दी है।
तो मुझे ये बताइएगा कि इस पे ख्वाजा आसिफ साहब ने तो कहा था कि ये तो बिल्कुल मियां साहब की मर्जी से हुआ है, उनके कहने पे हुआ है, तो फिर आप कह रहे हैं मुसरत नहीं होंगे, लेकिन टीम तो इसका मतलब फिर नवाज शरीफ साहब ने बनाई है ना? नहीं, टीम मियां नवाज शरीफ साहब ने बनाई नहीं है, लेकिन उस टीम से मुतल्लक मियां नवाज शरीफ साहब को से मशवरा ज़रूर हुआ होगा और उनको बताया गया होगा कि जनाब ये फ़ैसले जो हैं, ये फ़ैसले हुकूमत के कायम रहने के ज़ामन हैं, तो ये ज़रूरी हैं। तो उन्होंने कहा होगा बिल्कुल ठीक है, कर लें। और ये फ़ैसले, दोनों फ़ैसले जिनके ऊपर आप एतराज़ कर रहे हैं, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये बड़े अच्छे फ़ैसले हैं। नहीं, जिक्र कर रहा हूं, ये एतराज़ नहीं कर हुकूमत रहा। की सेहत के लिए, हुकूमत की सेहत के लिए जो है ये एक बहुत जो है वो ताकत का बायस है। मतलब इसहाक डार को हटाकर ये होने चाहिए, ये होने चाहिए थे। अच्छा, मतलब इसहाक डार को हटाकर वजीर खजाना औरंगजेब को लगाना अच्छा फैसला है, दुरुस्त फैसला है, बेहतर फैसला है, यही होना चाहिए था जी। ये हुकूमत की कामयाबी के लिए बेहतर फैसला है। अच्छा, मतलब और वजीर दाखिला का लगाना भी हुकूमत की कामयाबी के लिए मौजू फैसला है। मैं वजीर दाखिला पर आता हूं, लेकिन आप क्यों समझते हैं इसहाक डार को ना बनाना और औरंगजेब साहब को बनाना ज्यादा बेहतर फैसला है मुल्क के लिए? मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ, मुल्क के लिए इसहाक डार साहब भी इक्वली कम्पिटेंट है मेरी नज़र में। कोई वो इंतहाई दयानतदार आदमी है, इंतहाई मेहनती आदमी है, और कोई ऐसा मामला नहीं है कि कोई उनसे बढ़ के को हो सकता है। लेकिन तो एक आदमी का अपना वजूद है, दूसरे का अपना हुकूमत के लिए क्यों बेहतर है कि वो वजीर खजाना नहीं है? बस ये हर बात जो है वो उसको खोल के बयान करना कोई ज़रूरी तो नहीं होता। और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी है, ये क्यों हुकूमत के लिए अच्छी बात है? ये बहुत बेहतर फैसला है ये। इससे हुकूमत को इंटीरियर से मुतल्लिका मामलात में जो है वो बड़ा तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहेगा, और मतलब इसमें बड़ी जो है वो बड़ी जो है वो इसमें स्ट्रेंथ मिलेगी। मतलब मुझे तो लग रहा है आप ये कह रहे हैं कि इन लोगों को, जो नून लीग के नहीं आउटसाइडर्स हैं, इनको नहीं शामिल करते तो फिर शायद हुकूमत भी कभी इस्तेकाम से चल नहीं सकती। यानी खराबी हो सकती थी। इन लोगों की वजह से जो है वो मामला जो है वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल रहेंगे। एक होता ना वो एक थोड़ा सा यानी एक अपना अंडरस्टैंडिंग और अफ़हाम व तफ़हीम का मामला होता है। तो ये फ़ैसले जो हैं ये ठीक फ़ैसले हुए। नहीं, मतलब आप ये जब कह रहे हैं कि हुकूमत लेकिन ईरान साहब इसलिए कह रहे हैं ताकि एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे रहें आपके, और ये जो इंडक्शन है उनकी मर्जी से हुई है, इसलिए आप कह रहे हैं कि वो ताल्लुकात हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान ठीक रहेंगे क्योंकि ये लोग शामिल हैं हुकूमत में। ये आप अपने अल्फाज आप मुझसे तो ना कहलवाएं, आपने कह दिए हैं, ठीक है। वो टाइम ओवर जा रहा है, आप नुक्ते पे आ ही नहीं रहे। मुझे लग रहा था आप बात यही करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके लफ्ज निकल नहीं रहे थे मुझसे, तो मैं तो मदद कर रहा हूँ सिर्फ, तो आप इंडोर्स कर दें अब। नहीं, मैं तो सिर्फ ये बात कह रहा हूँ और इसी बात को इंडोर्स करूँगा कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो फ़ैसले किए हैं, उन्होंने बड़ी दनाई से फ़ैसले किए हैं। और आपने कहा था वो कॉम्प्रोमाइजिंग भी है, तो यहाँ पे उन्होंने अपना पहला कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है, ऐसा समझे इसको? नहीं, देखें, अगर आपने कोलिशन गवर्नमेंट चलानी है तो आप मुझे बताएं कि कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो आप जो है वो यकतरफा तौर पे चला सकते हैं आप? ठीक है, उसके अपने मसाइल है। बहुत बहुत शुक्रिया, हम टाइम बहुत ज़्यादा प्रोग्राम का आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, इसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे इसके बाद। वेलकम बैक। वफाक और पंजाब असेंबली में मखसूस नशिस्तों की हल्फबर्दारी पर हंगामा आराई के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा में भी यह मामला तनाज़ा इख्तियार कर गया है। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के बाद कौमी असेंबली में हुकूमती अराकीन ने मखसूस नशिस्तों पर हल्फ उठा लिया है, मगर हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद KP की हुकूमत मखसूस नशिस्तों पर हल्फबर्दारी से कतरा रही है। इसका दावा है कि इन मखसूस नशिस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक है, और अब KP के असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर हल्फबर्दारी का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद होगा। इस हवाले गवर्नर KP के ने कल असेंबली का इजलास तलब किया था, मगर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने यह इजलास मुनक्किद नहीं होने दिया और यह मौक़िफ़ अपनाया कि गवर्नर की जानिब से इजलास बुलाने के मामले पर महकमा कानून से राय तलब की गई है कि गवर्नर के कहने पर इजलास बुलाया जा सकता है या नहीं। स्पीकर की जानिब से इजलास बुलाने पर ताख़ीर पर अपोजिशन अरकान ने कल असेंबली के बाहर एहतजाज किया।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का मौक़िफ़ है कि गवर्नर सिर्फ स्पीकर असेंबली से इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर सकता है, खुद से इजलास तलब नहीं कर सकता। इजलास तलब करना और एजेंडा तय करना स्पीकर का स्वाबदीदी इख्तियार है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों का मामला जब तक किसी अदालत से तय नहीं होता तब तक केपी में इन अरकान को हल्फ नहीं लेने दिया जाए। वो पेशावर हाई कोर्ट में लेके गई और 26 तारीख को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को नोटिस जारी किए गए। इसके अलावा अपोजिशन का ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इसलिए कर रही है ताकि सेनेट में उनको फ़ायदा हो, क्योंकि अगर 26 रिजर्व सीट्स के अरकान हल्फ नहीं उठाएंगे तो उससे तहरीक इंसाफ यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को फ़ायदा होगा और अपोजिशन को नुकसान होगा। इस पर मजीद बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ साहब। सैफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सैफ साहब, ये तो शेर मरवत साहब तो कह रहे हैं कि जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट से हल नहीं हो जाता उस वक्त तक नहीं जो है हल्फ उठाने देंगे रिजर्व सीट्स के हवाले से। ऑपोजिशन कह रही है कि इसलिए कर रहे हैं ताकि सेनेट इलेक्शंस में आपको फायदा हो जाए 2 अप्रैल को। क्या यही सियासी हिकमत अमली आपकी? देखिए, सेनेट के इलेक्शन का इस इशू के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अपोजिशन को अगर जोड़ने का शौक है तो शौक से जोड़ें, लेकिन असल इशू ये है कि जो इनके मेंबरान हैं उनका मामला इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से उसके हवाले से तशरीह की और फैसला किया, हमारा मौक़िफ़ ये है कि वो गलत था। उनको ये नहीं करना चाहिए, तो उनके पास इख्तियार नहीं था। दूसरी बात ये है कि जो केस है, ये जो मैटर है, इस पर अभी तक पेशावर हाई कोर्ट का भी तफसीली फैसला नहीं आया, कोई तहरीरी फैसला नहीं है जिसकी रोशनी में हम ये तय कर सकें कि इन अरकान को जो भी स्टेटस दिया गया है वो क्या है, उसकी लीगल बेसिस क्या है। एक तो हम उस तरफ से अंधेरे में हैं, अभी तक हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला ज़ेर इल्तवा है, तो टेक्निकली तो ये सब जुडिस मामला हो गया। तो जब एक मामला सब जुडिस है, उस पर कैसे कोई राय दे सकता है या कोई एक्शन ले सकता है? कोई भी आप एक्शन लेंगे तो वो गैर कानूनी भी होगा, गैर आईनी भी होगा। दूसरी बात यह है कि देखिए, असेंबली का सेशन बुलाने का ये जो मामला था, इसमें जो गवर्नर केपी ने हरकत की है, मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई गलत और भूंडी हरकत है। आईन को बगैर समझे, आईन की गलत तशरीह करके एक ऐसा इख्तियार अपने आप को देना जो कि आईन आपको नहीं देता। गवर्नर का कोई काम नहीं है कि वो असेंबली का इजलास तलब करे, उसके लिए सूबाई हुकूमत है और आईन के जितने भी मुतल्लिका आर्टिकल्स हैं उसमें सूबाई हुकूमत और स्पीकर असेंबली को इख्तियार दिया गया है कि वो जिस मामले पर चाहे असेंबली का इजलास बुला सकते हैं। तो इसलिए हमने इस इजलास को नहीं बुलवाया, क्योंकि टेक्निकली, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, मॉरली और पॉलिटिकली भी एक ये कानूनी सवाल तो है कि अगर रिजर्व सीट्स आपको नहीं मिल सकती, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिल सकती, तो फिर ये ऑपोजिशन को कैसे मिल जाएंगी? ये कानूनी सवाल तो अपनी जगह बहरहाल है, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन रिजर्व सीट्स के अरकान को नोटिफाई कर दिया है और तमाम पाकिस्तान की जो दूसरी असेंबलीज हैं, सूबाई असेंबली हो, नेशनल असेंबली हो, वहाँ पे तो इनकी हल्फबर्दारी हो चुकी है, तो फिर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली है ना जहाँ पे आप लोगों ने हल्फबर्दारी से रोका हुआ है। फिलहाल तो जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है वो वही है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का था, उस पर तो अमल दरामद होना है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसके बरक्स फैसला देगा तो फिर सूरत हाल तब्दील होगी ना। देखें, बात यह है कि या तो पेशावर हाई कोर्ट ने कोई स्टे दिया होता या पेशावर हाई कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला किया होता कि आप जो है इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो हमारा मौक़िफ़ था उसमें कोई लीगल इशू उठाया जाता जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि हाँ, हमारे बारे में ये जो तशरीह है ये हतमी है। तो अभी तो वो हतमी तशरीह हाई कोर्ट की तरफ से आई ही नहीं है, क्योंकि रिटन फैसला ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि चूंकि सीटों की तकसीम इलेक्शन कमीशन ने गलत की है और इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा है कि जिसके फैसलों को आप हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज कर सकते हैं, तो वो हमने किया, कानूनी और आईनी रास्ते इख्तियार किया। इस वक्त ये मैटर चूंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है, तो मेरी राय तो यही है, कानून का थोड़ा बहुत जो मुझे इल्म है उसके मुताबिक तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी इदारा, कोई भी शख्स उस वक्त तक इसके बारे में फैसला नहीं कर सकता जब तक ये मैटर सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड ना हो। तो और चूंकि इसके अंदर एक नेचुरल और एक मैनिफेस्ट इलीगैलिटी है, शहजाद मैं ये इस्तिलाह लीगल इस्तेमाल करूं, मैनिफेस्ट इलीगैलिटी है इस फैसले में, तो इसलिए इसके बारे में जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी उस पर कोई भी फैसला जो है वो गलत होगा और आईन के खिलाफ होगा। नहीं तो फिर ये मैनिफेस्ट इलीगैलिटी पेशावर हाई कोर्ट को नजर नहीं आई? उन्होंने क्यों इंडोर्स कर दिया है फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला? पेशावर हाई कोर्ट की मैनिफेस्ट इलीगैलिटी पर हम उस वक्त बात करेंगे जब हाई कोर्ट तहरीरी फैसला तो दे ना। अभी तक उन्होंने कोई फैसला दिया ही नहीं है, तो जब नहीं दिया ही नहीं है तो मैं और आप या कोई भी शख्स ये इख्तिरा ही कर सकता है। इसके अलावा कोई लीगल बुनियाद नहीं है हमारे पास जिस पर हम उसकी इस ऑर्डर को वो कर सकें, एसेस कर सकें। तो इसलिए दूसरी बात यह है,
कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी उसको पिटीशन को एडमिट कर लिया है, तो इस वजह से हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। और सैफ साहब, आपने कहा कि गवर्नर के पास इख्तियार नहीं था, लेकिन जो आर्टिकल 109 है वो तो गवर्नर को ये इख्तियार देता है कि जब वो दुरुस्त समझे तो वो समन कर सकते हैं सूबाई असेंबली का इजलास। और इस हवाले से ये मामला पेशावर हाई कोर्ट में चला गया है, वहां से पता नहीं क्या फैसला आता है, लेकिन आप सेनेट इलेक्शन तक एटलीस्ट केपी के असेंबली में इजलास बुलाने के हक में नहीं है। नहीं, देखिए, हमने इजलास बुलाने से ना इनकार किया है, ना करेंगे। हम इजलास तब बुलाएंगे, एक तो जब असेंबली के लिए डिस्कशन और बहस के लिए कोई मटेरियल होगा, यानी ऐसे मामलात होंगे या कानून साजी होगी या कोई और ऐसा मैटर होगा जो असेंबली के फ्लोर पे लाना और अरकान की उस पर राय लेना जरूरी होगा, एक। और दूसरी बात यह है कि जब ये सारी चीजें आ जाएंगी तो स्पीकर बुलाएगा और या चीफ मिनिस्टर जो है वो स्पीकर को कहेगा और इजलास बुलाया जाएगा, क्योंकि आईन उन्हीं को इख्तियार देता है। गवर्नर को तो किसी सूरत में भी डायरेक्ट इख्तियार नहीं है। देखिए शहजाद, अगर गवर्नर को इख्तियार हो तो इसका तो मतलब फिर अजीब सी इंटरप्रिटेशन होगी, क्योंकि गवर्नर तो वफाक का नुमाइंदा है, उसका सूबाई मामलात में क्या। लेकिन आर्टिकल 109, आप खुद एक वकील हैं, आर्टिकल 109 को आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? मैं पढ़ देता हूं, द गवर्नर मे फ्रॉम टाइम टू टाइम समन अ प्रोविंशियल असेंबली टू मीट एट सच अ टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट। बिल्कुल, जब उसको टाइम एंड प्लेस की बात कर रहा है, लेकिन जब उसको ये समन जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से जाएगी, समरी जाती है, उसको गवर्नर समन करता है। यही वो गवर्नर था कि जिसने डिसोल्यूशन जब असेंबली की हुई थी और हम इनको बार बार कह रहे थे कि आप इसको नोटिफाई करें, फिर हमने इसको कहा कि आप इलेक्शन का ऐलान करें 90 दिन के अंदर अंदर। उस वक्त इसको कोई कानून नहीं नजर आया, उस वक्त इसको कोई आईन नजर नहीं आया, अपने इख्तियारात नजर नहीं आए कि वो ये स्टेप लेता। लेकिन आज ये स्टेप ले रहा है, तो हमें इसकी बुनियादी नीयत पर ही शक है कि ये सूबाई मामलात में वफाक की तरफ से वो मुदाखलत है जिसकी आईन इजाजत नहीं देता। जेयूआईएफ के गवर्नर की नीयत पे आपको शक है बैरिस्टर सैफ साहब? आजकल तो आपके ताल्लुकात ऐसा लग रहा था कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। फजल रहमान साहब से आपकी मुलाकातें हुई हैं, इमरान खान ने अभी भी कहा 23 अगस्त का जो 23 मार्च को जो हमारा एहतजाज होगा उसमें हमने दावत भी दी है मौलाना फजल रहमान साहब को। तो आप क्यों जेयूआईएफ के गवर्नर की नीयत पे शक हो गया आपको? शहजाद, देखिए, ये जेयूआई का गवर्नर नहीं है, इसका ताल्लुक जेयूआई से है, लेकिन ये जो जेयूआई को गवर्नर हाउस में रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को बल्कि रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल वो है, एक डिफरेंस डिस्टिंक्शन है। दूसरी बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बिल्कुल हमारा राब्ता भी है, हम चाहते भी हैं और हम उनके उस मौके से हिमायत भी करते हैं, तायीद भी करते हैं और इत्तेफाक भी करते हैं जो उनका इलेक्शन में दाखिली के हवाले से है। हमने तो मौलाना साहब को ये भी कहा कि आप तरीक चलाएं, आप इसके हवाले से जो कुछ भी करेंगे हमारी सपोर्ट भी आपके साथ होगी और आपकी सपोर्ट हमारे साथ होनी चाहिए, क्योंकि हम इस एजेंडे पे तो मुत्तफिक हैं। बाकी रहा सवाल गवर्नर हाउस की एडमिनिस्ट्रेशन का या गवर्नर की तरफ से सूबाई मामलात में दखल अंदाजी का, तो ना उसके साथ जेयूआई का ताल्लुक है ना किसी और का है, वो तो गवर्नर का या तो जाती फेल है और या इसको जो है। तो आपको पता है यहाँ पे गवर्नर टेक्निकली आप कह सकते हैं कि वो जेयूआईएफ से नहीं है, लेकिन बहरहाल उनकी वाबस्तगी एक सियासी जमात से है और वो सियासी जमात जो है बेनिफिशरी है उन रिजर्व सीट्स की जो अब आपको नहीं मिलेंगी और उनकी जमात को मिलेंगी। इतनी कम सीटों पे अगर वो इतनी सारी रिजर्व सीट लेके जाते हैं तो उनके लिए तो सियासी फायदा है। और दूसरा, उनका जो इत्तेहाद हुआ है सेनेट के इलेक्शन में बलूचिस्तान और केपी में पीपल्स पार्टी के साथ, उसका भी उनको फायदा है। तो इस वक्त इस सियासी मामले पर भी आप और जेयूआईएफ एक साथ नहीं खड़े हुए हैं। इस मामले पे तो यकीनन हम साथ नहीं है, क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि पीटीआई का हक जो है, जो हमें वोट मिले हैं, जो हमारी सीटें हैं, एक तो वो हमसे चुराई गई। वही फॉर्म 47 की बहस फिर मैं रेफर करूंगा कि फॉर्म 47 जो इशू हुए वो जेली और गलत हुए। हम तो उसका मुतालबा कर रहे हैं कि उस पर हाई पावर्ड कमीशन बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के तहत बनाया जाए और उस पर फैसला किया जाए, ताकि ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दूसरी बात, जहां तक हमारी रिजर्व सीटों का ताल्लुक है, तो शहजाद आप खुद सोचें, हम केपी असेंबली की सबसे बड़ी पार्टी है और हमें कहा जा रहा है कि आपको एक सीट नहीं मिलेगी और हमारी सीटें और पार्टियों में तकसीम हो रही है, क्योंकि ये वो क्या कहते हैं, वो कोई बंटवारा हो रहा है, वो बंदर बांट हो रही है। तो बिल्कुल बंदर बांट की वो मिसाल है। अब देखते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट इस असेंबली के सेशन के हवाले से 26 तारीख को क्या फैसला करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बैरिस्टर साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।